दोस्तों, तीसरे चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। तीसरे चरण के चुनाव के बाद जो हरियाणा से खबर निकलकर सामने आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उनके 3 विधायकों ने, जी हां, 3 निर्दलीय विधायकों ने उनसे दामन छुड़ा लिया है। यानी कि बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस के पाले में आ गए हैं। अब किसी भी वक्त हरियाणा के अंदर सत्ता परिवर्तन हो सकता है, यानी कि भाजपा की सरकार हरियाणा में गिरती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। खुद दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि अब नैतिकता के तौर पर और जिस तरीके से वो अल्पमत में नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हां, सैनी सरकार को इस्तीफा देने की बात तक सामने आ गई है। अब जितनी तेजी से यहां पर सरकार में जो बदलाव आया था बीते दिनों, आप सभी ने देखा कि कैसे यहां पर खट्टर का इस्तीफा लेकर सैनी को जो है मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बिठा दिया गया, और कई निर्दलियों ने, जो निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने भाजपा को उस वक्त समर्थन दिया। लेकिन अब खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। मामला यहां पर बहुत ही बुरी स्थिति में है, क्योंकि पहले चरण के चुनाव में आप सभी ने देखा कि वोटिंग प्रतिशत में किस तरीके से भारी गिरावट देखने सुनने को मिली। दूसरे चरण में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने सुनने को मिला, और तीसरे चरण में तो हरियाणा में सरकार गिरती हुई भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है। सबसे पहले मैं आपको वो तमाम खबरें दिखा दूं कि किस तरीके से भाजपा की सरकार हरियाणा में इस वक्त पूरी तरीके से डामाडोल है। अस्थिर सरकार जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। वो कहते हैं ना कि जिस तरीके से महाराष्ट्र हो या फिर कई ऐसी जगह पर जहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और गिराने की पूरी कोशिश की गई, इनफैक्ट गिरा भी दिया गया। महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। ठीक वैसे ही हिमाचल प्रदेश में भी उठापटक देखने सुनने को मिला, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने समझदारी दिखाते हुए जो स्टेप लिया, उससे यहाँ पर उनकी सरकार बच गई। अब हरियाणा में उल्टा ये तमाम जो चक्रव्यूह है भारतीय जनता पार्टी का, वो उन पर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा में सरकार पूरी तरीके से गिर गई है। अब उनके पास विधायकों का, जी हाँ, समर्थन नहीं है। कायदे से तो फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था, ठीक यहाँ पर इस्तीफा का जो दौर है वो शुरू कर देना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि कैसे जो है 3 निर्दलीय लोगों की वजह से जो है यहाँ पर कांग्रेस की बल्ले बल्ले नज़र आ रही है। कांग्रेस जो है यहाँ पर मजबूत एक सरकार बनाने के लिए उनके पास जितने विधायकों का जो समर्थन है वो पर्याप्त है। तो इसको लेकर एबीपी न्यूज़ के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि 3 निर्दलीय ने बदला पाला। कांग्रेस ने किया एक बड़ा खेल। यहाँ पर जो बीजेपी खेल किया करती थी वो अब कांग्रेस कर रही है। हरियाणा में बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस ने भी बहुत बड़ा खेल रच दिया है। वही एक और रिपोर्टर है दोस्तों, अजय, वो एक दीपेंद्र हुड्डा की और दुष्यंत चौटाला का वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं कि हरियाणा में बीजेपी सरकार से 3 विधायकों के साथ वापसी के बाद दुष्यंत चौटाला का सुर जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। कहा, नायाब सैनी सरकार अल्पमत में है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दे। जनहित में कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार बनाए, जजपा बाहर से समर्थन देने को तैयार है। जो अभी कुछ दिन पहले जजपा, जो कि हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी दल थी, गठबंधन था, वो दुष्यंत चौटाला अब अपना सुर बदलते हुए कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस को जो है सरकार बनाने का दावा जो है वो पेशकश किया जा रहा है कि आप यहाँ पर हरियाणा के अंदर सरकार बना ले। निर्दलीय जो है वो समर्थन में आने के बाद इस वक्त पूरी राजनीति जो है बीजेपी की हलचल आ गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र में रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। किसी भी वक्त, जी हाँ, किसी भी वक्त नायाब सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं और खेल बिगड़ सकता है। क्योंकि एक राज्य अगर बीजेपी के हाथ से जाता है तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी को कितना बड़ा झटका, बीच चुनाव के अगर सरकार बदल जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका यहाँ से देखने सुनने को मिल सकता है। आप सभी जान रहे हैं दोस्तों कि चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। तमाम दल प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं, और ऐसे में
अगर सरकार गिरती है तो जो 400 पार का नारा है वो पूरी तरीके से धरा का धरा रह जाएगा। और हरियाणा में आप देख ही रहे हैं, लगातार किसानों का, नौजवानों का, कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन देखने सुनने को मिल रहा है। खास वजह ये भी रही है कि यहाँ पर किसानों का जो प्रदर्शन रहा है वो एक बड़ा मुद्दा रहा है। किसान लगातार अपनी मांग को लेकर सरकार के आगे प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं, प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए और उनको रोका गया है। और किस तरीके से रोका गया है आप सभी जानते हैं कि इस देश में किसानों को बैरिकेड्स लगा दिए गए, कील लगा दिए गए, तार लगा दिए गए ताकि वो दिल्ली के अंदर घुस ना सके, दिल्ली में प्रदर्शन ना कर सके। जो किसानों के साथ हुआ है वो किसान आज हरियाणा के अंदर बीजेपी का बहिष्कार, उनको गांव से निकाला, खदेड़ा, भगाया, ये सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम वीडियो, तमाम खबरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हरियाणा में जो जनता है वहां की, वो लगातार भाजपा का विरोध कर रही है। आपने देखा दोस्तों कि बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक जैसे तमाम खिलाड़ी जो है वो विरोध कर रहे थे बृजभूषण शरण सिंह का, और आखिर में क्या हुआ, भाजपा से बृजभूषण शरण सिंह का पत्ता तो साफ नहीं हुआ। इनफैक्ट उनके बेटे को इस टिकट से, जी हाँ, इस टिकट से चुनावी मैदान में उतार दिया गया, जिसके बाद इन तमाम खिलाड़ियों ने अपना गुस्सा फिर से दिखाया और कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में कैसे अपराधियों को समर्थन दिया जाता है, उनको निकाला नहीं जाता है बल्कि और ज़्यादा उनको मजबूत करने के लिए उनके परिवार के लोगों को टिकट दे दिया गया, जिससे वो सत्ता पर काबिज रह सके और पावर का दुरुपयोग कर सके। जिसकी वजह से हरियाणा के अंदर एक ये भी मुद्दा बहुत ज़ोरों शोरों से अभी भी लोगों के सामने है कि कैसे खिलाड़ियों का आत्मसम्मान जो है वो गिरवी रख दिया गया, खिलाड़ियों ने खेल को त्याग कर दिया। ये सब कुछ एक बड़ा मुद्दा हरियाणा के अंदर रहा है दोस्तों। आगे क्या होता है, पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।